हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा होगा और हर दिशा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मई मंथ की रीडिंग के बारे में। बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी, इसे आप अपने सन साइन मून साइन के साथ देख सकते हैं। एंड जो भी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होगी आ, उसी को रखना है, बाकी सबको जाने देना है। सारी एनर्जीज आपके लिए ऑब्वियसली नहीं होगी। दिस इज अ जनरल रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू एंड लीव द रेस्ट। देन इसके अलावा आप इस वीडियो को अगर आपसे रेजोनेट होती है तो शो योर ग्रेटिट्यूड इन कमेंट बॉक्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो आपके लिए पहला जो कार्ड है ये है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, 10 ऑफ कप का कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। ठीक है, दूसरा कार्ड आपके लिए यहाँ पर है एस ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड तीसरा आपका सौरो का कार्ड है, मेच्योरिटी का कार्ड है एंड द सोर्स का कार्ड है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ डेक में गोइंग विद द फ्लो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मंथ अगर मैं आपका देखूं तो कुछ एक दो चीजें हैं जो आपके लिए मुझे डिफिकल्ट लग रही हैं। ओवरऑल मंथ काफी बेटर आपके लिए है क्योंकि आप काफी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस महीने में। ठीक है, अगर मैं बात करूं अच्छी चीजों के बारे में तो काफी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में भी। एंड मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है। न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, काफी मेच्योर तरीके से चीजों को डील करते हुए दिख रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को कॉल करते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ इनका कार्ड है, काफी स्ट्रेंथ के साथ चीजों को यहाँ पे डील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है किसी बात को लेकर अगर गहरा दुख आपको हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 10 सोरो का कार्ड है तो किसी बात को यहाँ पर जो नेगेटिव चीज यही है, किसी बात को लेकर के थोड़ा सा आप दुख में जा सकते हैं, है ना। किसी बात को लेकर हर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी से चीजों को आप देख पाएंगे तो आपको कुछ नई तरह की चीजें, लाइफ के नए एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इनबैलेंस आप फील कर सकते हैं बिटवीन द मंथ एंड या इनिशियली, मतलब फर्स्ट वीक के बाद थोड़ा सा चीजों को लेके इनबैलेंस यहाँ पर हो सकता है। एंड थोड़े से अपनी एनर्जी में यहाँ पे एक इनबैलेंस है। मुझे अब यहाँ पे रिसीविंग मोड में नहीं दिख रहे बिकॉज यहाँ पर एक रिजिड अप्रोच है नई अपॉर्चुनिटी को लेके, क्योंकि न्यू बिगनिंग हो तो रही है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप उसको आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके बैठे हैं। तो आपकी अप्रोच रिजिड है चीजों को लेके, नई बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर के यहाँ पर आपकी अप्रोच मुझे रिजिड दिख रही है। तो ये अगर आपकी अप्रोच है तो इसको आपको क्या करना है, इसको बदलना है। नई अपॉर्चुनिटीज आए, नए मौके आए तो आपको दिल खोल के उसका स्वागत करना है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ देंगे। क्योंकि आज स्ट्रेंथ का कार्ड है, फिर से न्यू बिगनिंग है, ये मेजर आर्काना का कार्ड है और ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करेगी। तो आपको अगर कोई मौका मिलता है इस महीने कुछ नए एडवेंचर्स, न्यू एक्सपीरियंस करने का, न्यू बिगनिंग्स का, तो वो आपको एक्सेप्ट करने हैं इस महीने। तो ये आपके लिए बोला जा रहा है। ओवरऑल ये है। अब वन बाय वन आप डिटेल में आपकी रीडिंग में चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है कि करियर में, फाइनेंस में न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। पहली चीज करियर में हो सकती है, फाइनेंस में भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी हो सकती है। ये न्यू बिगनिंग आपने ही मैनिफेस्ट किया और आप ही की मैनिफेस्टेशन जो है पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट 10 डेज में आप इसका देखेंगे कि वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप रिसीविंग मोड में नहीं है। न्यू बिगनिंग होंगी, मैनिफेस्टेशन होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक रिजिड अप्रोच अपनाएंगे चीजों को लेकर के। हार्ट चक्र भी ब्लॉक दिख रहा है, चीजों पर ध्यान नहीं है आपका। आप उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो आपके सामने हैं, जो थोड़ी अननोन की एनर्जी है या जिसके बारे में आप अभी बहुत ज्यादा दूरदृष्टिता से नहीं देख पा रहे, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़े डिस्कम्फर्ट लग रहे हैं। तो रिजिड अप्रोच लग रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है करेज के साथ काम लेना है, स्ट्रेंथ के साथ काम लेना है, गो विद द फ्लो जाना है चीजों को साथ लेकर के। अगर आप मेच्योरली चीजों को डील करेंगे तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा के जाएगी लाइफ में। तो इस महीने कोई ना कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पे आ रही है। ठीक है, साथ में
कोई भी चीज करियर को लेकर के जहाँ पे डिसबैलेंस लग रहा है, जहाँ पर लग रहा है कि चीजें बन नहीं रही हैं, दुख में आप जा रहे हो, ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा मेच्योरली चीजों को देखना है। जितना आप चीजों को मेच्योरली देखेंगे, हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बड़ी पिक्चर चीजों की देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट होगा, एक मैनिफेस्टेशन के लिए ग्राउंडिंग होगी आपकी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ग्राउंडिंग एक मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रही है। आप काफी मेच्योरली बिहेव करेंगे तो आपके लिए ये महीना उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और जो आपके लिए सौरों का कार्ड ये है, ये फिर एनर्जी उतनी आपके लिए वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो फैमिली में एक हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, ठीक है। थोड़ा सा काम में ज्यादा बिजी होने के साथ हो सकता है कि थोड़ा सा परिवार के साथ उतना इंटरेक्शन ना हो, ध्यान ना जाए, तो इससे बचना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज हो सकती है, लाइक प्रेगनेंसी रिलेटेड, या फिर ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी किसी की हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि घर में कोई मेहमान आ सकता है, आपकी फैमिली में आ सकता है, आपके नियर डियर्स बन के आ सकता है। जैसे मान लो किसी के मतलब सिस्टर का बेबी होना या ऐसा कुछ होता है, दूर रिलेशन, बट कोई ना कोई फैमिली में न्यू मेहमान आ सकता है। हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों में, संबंधों में आप मिच्योरली बिहेव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिश्ते मजबूत होंगे अगर आप ऐसा करेंगे, थोड़ा मिच्योरली चीजों को डील करने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको आके सॉरी बोलता है अपनी पास्ट गलती के लिए, तो उसको फॉरगिव कर दे। पॉसिबिलिटीज है कि कोई आपको सॉरी बोले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप गुस्सा ही रहें। तो अगर कोई व्यक्ति है आपको सॉरी बोलता है या आपसे अपने रिलेशन इंप्रूव करने की भी कोशिश करता है, तो उसको वो मौका दें, ठीक है। वो बहुत अच्छा रहेगा, इससे आप ही के हैप्पी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होंगे, ठीक है। जिसकी गलती है, अगर वो इंसान आके आपसे फॉरगिवनेस लेता है तो डेफिनेटली प्लीज फॉरगिव देम। तो ये भी एक अच्छी चीज जाएगी। मेच्योरिटी दिखाने की अगेन यहाँ पर जरूरत है। रिलेशनशिप्स में किसी तरह का कोई व्यक्ति है, कुछ ऐसी बात बोल सकता है जिससे आपको थोड़ा हर्ट हो रहा है, तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी आपको बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी है। थोड़ा मेच्योरली यहाँ पर भी आप बिहेव करें। एटलीस्ट अपने पीस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आपको यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि आप दूसरों की नेगेटिविटी को रिसीव ना करें, ठीक है। थोड़ा सा जब भी आपको लगे आप इनबैलेंस फील कर रहे हैं, तो आप अपनी जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसको कॉल करें, उसको उसका आह्वान करें, तो आपके अंदर एक बैलेंस भी क्रिएट हो सकता है, क्रिएट होगा। ये भी एक अच्छी है, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन से बचें, किसी तरह की चीटिंग से बचें, किसी तरह के फ्रॉड से बचें। इस चीज के थोड़े बहुत चांसेस आपके लिए हो सकते हैं। कोई किसी तरह की ग्रीड से बचें, कोई लालच में आके आपको कोई ऑफर दे रहा है, तो इस तरह की चीजों से बचें, क्योंकि ये चीजें आपको शायद इस महीने आपका इनसे टकराव हो जाए। कोई ऑनलाइन फ्रॉड, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड, इन चीजों से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे बचने की जरूरत है। चांसेस है कि ऐसी कोई चीज से आपका टकराव हो जाए, तो वो चीजें भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो वो अच्छा रहेगा। बाकी सिचुएशंस जो भी हैं, गो विद द फ्लो जाना है आपको, ठीक है। रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में अगर मैं बात करूं, तो जो लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफर आ रहा है, कुछ लोग अपनी नई फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एनर्जीज हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, उनको बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, ठीक है। अपने पास्ट के जो भी पेन है उसको पीछे छोड़ करके उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा अब आपको जो है अपने एक मेच्योर वर्जन को कॉल करने की जरूरत है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को कॉल करने की जरूरत है, अपनी स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है, उसको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो न्यू बिगनिंग इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मैरिज भी हो सकता है, मैरिज ऑफर हो सकता है, फैमिली में न्यू शुरुआत हो सकती है, ठीक है। कोई नया पर्सन आपको मिल सकता है। तो कुछ लोग तो रिलेशनशिप में डेफिनेटली नई शुरुआत करें, लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे होंगे जिनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। उनको बोला जा रहा है कि भाई हार्ट चक्रा पे काम करो, अपने जो भी आपके पास्ट के सौरों हैं, दुख है, उनसे बाहर आओ, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आओ। समय बदल रहा है तो उसके साथ खुद को एडजस्ट करके आगे बढ़ो, तो ज्यादा आपके लिए चीजें रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन भी उन लोगों के लिए है, तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ रही है तो उसके साथ आपको जाना है। सप्रेशन, ठीक है, इस तरह की एनर्जी से आपको बाहर आना है, अपने इमोशंस, ठीक है। आइसोलेशन, कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऐसी एनर्जी में, आइसोलेशन, सप्रेशन,
तो उन चीजों से बाहर आकर के आपको थोड़ी अपनी हीलिंग और ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। सोर्स का कार्ड है, तो ये हीलिंग और ग्राउंडिंग की भी यहाँ पे बात कर रहा है। तो मेच्योरिटी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपकी लव लाइफ में ओवरऑल मुझे देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली ओवरऑल ठीक है। बाकी कुछ लोगों के लिए हीलिंग है, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, एंड कुछ लोगों की फैमिली लाइफ शुरू हो रही है। दैट्स रियली ग्रेट। एंड अब बचता है हेल्थ का। हेल्थ ओवरऑल मुझे ठीक लग रही है आपकी। मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, इमोशनल हेल्थ थोड़ी, इमोशनल कोई हेल्थ आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एंड डेफिनेटली प्रॉपर वे में अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना है, बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। अगर आपको थोड़े बहुत कोई हेल्थ इश्यूज हैं भी, तो कनेक्ट विथ योर सेल्फ, विद द नेचर। नेचर से अगर आप कनेक्ट करते हैं, ध्यान से खुद को कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली कोई मेंटल स्ट्रेस आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इस महीने। आप स्ट्रेंथ अपने आप को और मजबूती के साथ बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। सप्रेशन की एनर्जी, आइसोलेशन की एनर्जी से बचें, थोड़ा सा लोगों के साथ घुले मिले, ये भी आपके लिए जो है हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी के पर्पज से बोलूं तो अगर जितना आप लोग ग्राउंडिंग करेंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जितना आप क्या नाम है नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना आप अपने ईस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही आप जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ पर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और साथ में आपकी मैनिफेस्टेशन भी काफी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि जो न्यू बिगनिंग्स और मैनिफेस्टेशन होना चाह रही हैं उसमें काफी तेजी आ सकती है। वो और अच्छे से काम करेंगी, तो डेफिनेटली। और आपकी एक स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक मजबूती आएगी, आप अपने आप में काफी मजबूत मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, आप अपनी पावर को कॉल करते हुए दिख रहे हैं, आप हील होते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी ग्राउंडिंग और हीलिंग में बहुत मदद करेगी अगर आप करना चाहते हैं तो, विच इज वेरी गुड ऑल्सो, राइट। तो ओवरऑल सारे एस्पेक्ट हमने देख लिए हैं। करियर में भी लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कॉर्पियो। I hope you like it. If you like it, please like, comment and share. And thank you. आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं इन कमेंट बॉक्स में, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो।